हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, ठीक है। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है आपके इस रिलेशनशिप का रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर। गाइड कर यूनिवर्स। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ का पास्ट बताइए। रिसेंट पास्ट में इनकी लव लाइफ में क्या हुआ है। आपकी लव लाइफ का रिसेंट पास्ट, इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताइए। करंट में इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन। नियर फ्यूचर इनकी इस लव लाइफ में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। इनकी इस लव लाइफ का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइनल फ्यूचर, जो भी एनर्जीज हैं इस एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए, सब कुछ अच्छा होने के लिए और जैसे मेरे व्यूअर्स चाहते हैं वो सब इनको मिलने के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, हम एंड में देखेंगे, ठीक है। बॉटम है सीख की एनर्जी। सीख मतलब कि नंबर 9 है यहाँ पे, जो कि कंप्लीट रिलेशनशिप का ओल्ड नेगेटिव पैटर्न एंड होने वाला है और इस रिश्ते में सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ग्रीनरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। एंजल्स आप दोनों के रिश्ते के साथ है और एंजल्स आपके इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में आप दोनों ही इसी एनर्जीज में हो कि जल्दी से जल्दी आपका ये रिश्ता हील होना चाहिए और उसी एनर्जीज में, उसी प्रोसेस में आप दोनों ही हो, ठीक है। ये बॉटम की एनर्जीज आप दोनों की है कि दोनों ही इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हो, रियूनियन चाहते हो। एनर्जीज में अगर आपके इस रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जीज की बात करूं, रिबिल्ड है। ये रिसेंट पास्ट मतलब कि पिछले 15-20 दिन, 1 महीने की एनर्जीज है। उससे पहले आपके पर्सन ने 100% आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है, हर्ट करा है, रुलाया है। और उसके बाद आपके पर्सन ने आपके रिबिल्ड के लिए एफर्ट्स लगाए, मतलब कि इस रिश्ते के रियूनियन के लिए एफर्ट्स लगाए। आपको जैसे कि आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी, आपको अपनाने की कोशिश करी, आपसे उम्मीद रखी कि आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करिए, आप इस पर्सन को एक बार साथ दे दीजिए। आप इस पर्सन को बार बार पुरानी बातें याद दिलाकर इनको इतना मजबूर मत करें कि ये पर्सन जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। इन्होंने बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते में पास्ट को क्लींज करके, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जीज पुरानी रिमूव करानी है और फिर से नए तरह से सब कुछ स्टार्ट करना है। इसलिए आपके पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको बहुत एफर्ट्स लगाया है इस रिश्ते के चेंज के लिए। लेकिन आपके साइड से जो कि आप उस एनर्जीज को भुला नहीं पाते, आप आपके पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है वो बातें आपके दिल और दिमाग से नहीं जाती, जिस वजह से आप इस पर्सन को चांस दे नहीं दे, फिर से इस पर्सन के साथ जाए या फिर से इनके ऊपर भरोसा करके आप मतलब अपने आप को फिर से नेगेटिव एनर्जीज में डालना पसंद करोगे, क्योंकि आपको ठीक होने में, अपने आप को संभालने में टाइम लगा है। और अगर आप फिर से इनकी एनर्जीज में चले जाओगे तो ये पर्सन कुछ टाइम आपके साथ रहकर फिर से आपको डिस्टेंस दे सकता है। तो बार बार आप अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जीज इनको देने में इंटरेस्टेड नहीं हो। इसी वजह से आपके साइड से या तो इनको रिजेक्ट किया गया है या तो आपने इस पर्सन को कुछ भी नहीं बताया, जस्ट इनसे बात करना, मतलब इनको रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का आप क्या करें। अभी जैसे कि रिसेंट पास्ट में एक पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की नेगेटिव एनर्जीज बता रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ, आप नहीं होने की वजह से इनकी लाइफ कितनी ख़राब है, इनका कैसे बैड लक शुरू है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, फाइनेंशियली नुकसान, जॉब में भी, मतलब जो भी करियर है इनका वहाँ पे भी अच्छा नहीं कर पाते, अगर बिजनेस करते तो वो भी डाउनफॉल में चल रहा है। आखिर ये क्या करे, मतलब इन्होंने पल पल रोया है आपके लिए और आपके बिना, ठीक है। आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की ही वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी
कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुकी है, आपके पर्सन ने आपको यही बताया, और ये इस एनर्जीज के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते, इसलिए इस पर्सन ने आपसे सपोर्ट मांगा है, ठीक है। लेकिन आपने इस पर्सन को मौका नहीं दिया है। आप जैसे कि पता है पर्सन आता है, जैसे कि इनको जेलसी भी फील हो रही होगी कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी और से बातें कर रहे हो, जिस वजह से मतलब जेलसी की एनर्जी से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको रोकने के लिए आए थे, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को तो बहुत दुनिया की पड़ी है, लोगों की पड़ी है, कौन क्या बोलेगा, कौन कितना गलत बोल सकता है आपके रिश्ते के बारे में, इनके घर वाले, रिलेटिव, जो भी मतलब इनका जो भी समाज है, ऐसे आपके पर्सन को सबकी पड़ी रहती है दुनिया की, लेकिन इनको आपकी, आपके रिश्ते की, आपके सैडनेस की, आप जो हर्ट होते हो, आप जो रोते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आते हैं, जब अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, तो ऐसे रिश्ते में क्या ही इन्वेस्ट करना। ये कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट रिसेंट पास्ट में बन चुका है, और आपके पर्सन उसके बाद भी आपको स्टॉक करते रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करते रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की रिसेंट पास्ट की एनर्जीज है, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा चल रही है, मतलब 2-3 दिन बात हो रही है, फिर से 8-10 दिन के लिए एक दूसरे से बातचीत बंद है। ऐसी एनर्जीज आपकी कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने से चल रही है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से भी है, और इवन ये पर्सन जबकि एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में फिर से, तो आप भी इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटस, मेष, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1, 9, 6, 5, 15, 25 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में जो आप चाहते हो वैसे चेंज जरूर आएगा, आपको यही बता रहा है। जिन जिन लोगों को 555 बार बार रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस रिश्ते में चेंज तो आना ही आना है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन तो है, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की रिसेंट पास्ट की एनर्जीज है। अगर आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूँ, यस, आपको जैसे कि दिल बहुत करता है, जैसे कि आप तो इनसे प्यार ही इतना करते हो कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपकी जब से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं, आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज इनके लिए ज़्यादा बड़ी है, और दिल करता है कि क्या, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है ना, आप इनका ऑफर स्वीकार करें कि नहीं करें, लेकिन लगता है कि इनका ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब बुरा लग रहा है आपको इनकी लाइफ की करंट में, जो इनकी लाइफ की जो भी मतलब स्टोरी है, जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है, ये जो आपको बताते हैं, आपके सामने जो रिक्वेस्ट करते हैं इस रिश्ते में आने के लिए, जो आपको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिल पिघल तो रहा है, ठीक है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि ठीक है, पास्ट को भुला देते हैं, रिश्ते में फिर से चले जाते हैं। अब जो गया था छोड़कर आपको, अपने रियलाइजेशन के बाद अगर ये लौट रहा है, तो फिर इनको अपनाने में हर्ज क्या है, आपको ऐसा लगता जरूर है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एनर्जीज नहीं है कि आप इस पर्सन को फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे पाओ, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आपके साइड से, और बार बार जैसे कि कितना भी कोशिश करो, प्यार करनी है, अट्रैक्शन है, बात करनी है, फिर से रिश्ते में जाना है, लेकिन सेपरेशन की एनर्जीज घुटन को महसूस करती है। आपका बहुत ज़्यादा घुटन होती है आपको कि इस पर्सन से, मतलब आपने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि आपको ऐसा भी मतलब चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है थर्ड पार्टी के लिए। तो ये बातें कब आपके दिमाग से जाएगी और कब आप इस पर्सन को सपोर्ट कर पाओगे, या आपको नहीं पता, और आप इस पर्सन को इसी वजह से आपने वेटिंग एनर्जीज में डाल दिया है, ठीक है। आपके पर्सन आपको समझाने के करंट में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको एक मौका देख लीजिए, आप इनको एक मौका देकर देख लीजिए, ये पर्सन आपको सारी शिकायतें आपकी दूर कर देंगे, आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगे, ये ब्राइटनेस, ये कलरफुल दुनिया आप दोनों एक दूसरे के साथ जियोगे, एडवेंचरियस लाइफ ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं, आपको घर से बाहर, आपको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट करंट पे है। हो सकता है कि आपको ऐसा बोलकर भी बताते हैं कि भले अब जो कि ये पर्सन दुनिया के बारे में सोचकर ही आपको छोड़कर चले गए थे, भले जो जिस भी थर्ड पार्टी में गए थे इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं थे, लेकिन सैड थे आपको छोड़ने के बाद, आपसे आपको डिस्टेंस देने के बाद। इन्होंने कभी भी खुशियाँ देखी ही नहीं है, सैड मतलब इनके फेस पे कभी स्माइल आई ही नहीं है। तो ये अभी करंट में आपको यही कह रहे होंगे, या तो कहना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को एक मौका देकर देख लीजिए, आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे, और जैसे कि जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, अभी उन्हीं लोगों को छोड़कर आपके पास हमेशा के लिए आएंगे। अगर इनके घर वाले इनको परेशान करेंगे, तो ये आपको किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, अलग कंट्री में, ये कहीं और लेकर जाएंगे आपको। ये करंट एनर्जीज में आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं, और शायद ये आपको ऐसा बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका इनकी बातों पे भरोसा अभी करंट में हो ही नहीं रहा, ठीक है। आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब आप अपने फीलिंग छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप और इनको सुनना चाहते हो, देखते और क्या बोलता है, और क्या प्रोमिस करता है, क्योंकि इनके प्रोमिस पे रत्ती भर आपको भरोसा नहीं है, ठीक है।
तो आप बस देख ही रहे हो। मतलब इन इच्छा बहुत है इनके ऑफर को स्वीकार करने का, इनका साथ देने का, लेकिन आप फिर भी अपनी जबान बंद करके बैठे हो और इनके ऊपर नज़र टिकाए बैठे हो कि देखते हैं और ये आगे क्या एफर्ट्स लगाते हैं आपको अपनाने के लिए, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए। आपका वहीं पे फोकस्ड है और आपके पर्सन है जो कि आपको कंप्लीट, जो कि मतलब इनको भी पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये उस लेवल पे आपको समझा नहीं रहे हैं। लाइक सरेंडर की एनर्जीज है, लेकिन ये उतनी नहीं है जितना आप चाहते हो कि सच में ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ये बोल भी रहे हैं कि परिवार के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे, लेकिन क्या सच में ये कर सकता है? ये स्टेप आप देखना चाहते हो जो कि आपके पर्सन एक्शंस में आते नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यही कह रहे हैं कि आप इनको एक बार साथ दो, आप इनको हाँ बोलो तो ही ये कुछ करेंगे, नहीं तो फिर आप इनको साथ नहीं दोगे, आप इनको जैसे कि डाउटफुल नज़रों से देखोगे, ट्रस्ट इश्यूज आपके ज़्यादा रहेंगे, तो फिर ये पर्सन क्या ही कर सकते हैं। मतलब वहाँ से डिस्टेंस देकर, वहाँ पे कड़वाहट डालकर, नफरत देकर या आपके पास लौटेंगे और आप भी इनको रिजेक्ट करोगे, तो ये पर्सन ना तो वहाँ के रहेंगे ना आपके। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं चाहते, मतलब ये फंसने से बच रहे करंट में, इसीलिए आपको क्लियरली कुछ बता नहीं पा रहे। ये इंतजार कर रहे हैं आपके साइड से, ये जैसे चाहते वैसे एनर्जीज का, मतलब कि आपको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप इस पर्सन का साथ देने के लिए रेडी हो, जैसे है वैसे आपने इनको अपना लिया है और आप इनको कभी भी पास्ट की बातें बोलकर बार बार इनको जैसे कि इरिटेट नहीं करोगे और आप इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ अच्छे फ्यूचर के बारे में ही बातें करोगे। इवन इनकी हर एक बात पे आप भरोसा करोगे। ये ऐसी बातें आपकी ज़बान से करंट पे सुनना चाहते हैं। ठीक है, और आप जो नहीं बोल रहे हो जिस वजह से इनको बहुत बुरा लग रहा है, ये भी आपको नहीं भुला पा रहे हो और आप भी इनको नहीं भुला पा रहे हो। ठीक है, नंबर 8 और 10, नंबर 8 मतलब एबंडेंस 100%। ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर गए थे वैसे ही लौटने वाले हैं और ये लौट ही रहे हैं इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है। अगर इस रिश्ते के नियर फ्यूचर की बात करो, नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन, एक महीना, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। लिसन, आप दोनों ही अपने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाओगे। अभी थोड़े से आप नाराज हो, इस वजह से आप इनको अभी इतना कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, लेकिन नियर फ्यूचर अगले 2-4-5 दिन के बाद आपका भी दिल करेगा कि नहीं नहीं, मुझे सुन लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनके आपके दिल और दिमाग से तो ये पर्सन कभी गए ही नहीं थे और ना ही जा सकते हैं, और आपके पर्सन की हालत भी सेम है। तो नियर फ्यूचर अगले 2-4-5 दिन के बाद आप दोनों का दिल करेगा कि आप दोनों अच्छे से बात करो और आप दोनों ही अपने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। मिसिंग एनर्जी दोनों की एक दूसरे के लिए रहेगी, एफर्ट्स भी सेम रहेंगे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपका मीटिंग भी हो सकता है, लेकिन लेजीनेस आपके साइड से है। ठीक है, मतलब कि आप इनको पैशनेटली रिप्लाई नहीं दोगे, इंटरेस्ट भी दिखाओगे थोड़ा बहुत, आप इनको मतलब चैटिंग वेटिंग कॉल मैसेज पे बात भी करोगे, लेकिन लेजीनेस मतलब कि जैसे चल रहा है ना, आप उसको एक्शंस पे लाओगे नहीं, जस्ट आप इनको प्रॉमिस करोगे कि हाँ यस मिलेंगे, इस डेट को मिलेंगे, फिर से वो डेट पोस्टपोन हो जाएगी। ऐसी कुछ एनर्जीज अगले 15-20 दिन, एक महीने में बनेगी। ठीक है, लेकिन यस ट्राइटनेस की एनर्जीज मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट्स इस रिश्ते में, ब्राइटनेस इस रिश्ते में, खुशियाँ, ये सब कुछ आपको इस रिश्ते में मिलेगा। आपके पर्सन के साइड से वही एनर्जीज आपको अगले 15-20 दिन में दी जाएगी और आपका दिल भी इस एनर्जीज पे भरोसा करते हुए दिखाई दे रहा है। ये सोच करके आपने जो आज तक लेट गो कर दिया था, आपने जो आज तक मैनिफेस्ट किया है, आपको उसी का फल मिल रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। आपने जो दिल से इस पर्सन को चाहा था, अब आपके पर्सन आपको जैसे कि आपका प्यार आपको लौटाया जा रहा है। ये एनर्जीज आपको अगले 15-20 दिन, एक महीना फील होगी और ऐसे ही होगा। ठीक है, लेट गो की एनर्जी शो करती है कि आपने आज तक इस रिश्ते को लेट गो ही कर दिया था और नियर फ्यूचर भी आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी जो भी नेगेटिविटी हुई है उसे पीछे छोड़ देते हैं और इस पर्सन का साथ देकर देखते हैं। तो आप जाओगे, लेकिन आप अपने साइड से कोई कंडीशंस रखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, आप जस्ट इस पर्सन को एक मौका दे रहे हो। अब आप इनको नोटिस करना चाहते हो। ठीक है, तो लेट गो है मतलब कि ठीक है, साथ देकर देख लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। इस एनर्जीज में आप अगले 15-20 दिन, एक महीने रहोगे और आपके पर्सन जैसे कि इस एनर्जी से भी बहुत खुश हो जाएंगे और जो कि इनके अंदर वो एनर्जीज, वो पैशन आएगा कि वो जो आपके लिए करना चाहते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अपने परिवार के अपोजिट जाकर भी आपके लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं। इवन अगर इनके परिवार वाले आपको अपनाए नहीं अपनाए, ये कहीं और अपने अलग दुनिया बनाएंगे आपके साथ। इसी एनर्जीज को आपके पर्सन एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको ऐसा ही बोल बोल कर उसे मतलब प्रॉमिस करेंगे कि ऐसा निभाएंगे भी। ठीक है, तो इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज है अगले 15-20 दिन, एक महीना। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, इस एनर्जीज के थ्रू आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइनल फ्यूचर में यस, आप दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दोगे, इस रिश्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगे,
ब्राइटनेस आएगी, यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंजल्स ने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि एंजल्स ने आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है। चाहे कितनी भी दूरियां आए, कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों कभी भी एक दूसरे से इमोशनली अलग हो ही नहीं पाए हो। ठीक है, तो जो भी था पास्ट, जो आप अभी करंट एनर्जीज में एफर्ट्स लगा रहे हो रिलीज करने के लिए, आपके पर्सन भी, तो इस एनर्जी से आप दोनों ही फाइनल फ्यूचर में बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके पर्सन जो आपको नियर फ्यूचर प्रॉमिसेस करेंगे, आपके पर्सन आपको किए हुए प्रॉमिसेस निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, इनका आपकी कंडीशंस कंप्लीट करेंगे। आपकी जो जिद है इस रिश्ते में, आपके पर्सन वो जिद कंप्लीट करेंगे। और इस रिश्ते में नंबर 16 है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज इंक्रीज होगी और आप दोनों का रियूनियन भी 100% होगा। ठीक है, प्यार के साथ मैरिज भी यहाँ पे, अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, मतलब अगर आप दोनों में से कोई एक पहले से मैरिड है, तो फिर यहाँ पे मैरिज के चांसेस कम है। मतलब आपका या आपके पर्सन का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो आपके पर्सन अब किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन, जैसे मैंने बताया था कि अपने परिवार के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे और ये यही करेंगे। ठीक है, इनको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इनको जस्ट आपके ऊपर फोकस रहेगा और आपको अपनाने के लिए जो ये करना चाहते हो सब कुछ करेंगे। और फाइनली आपको ये भी आइसोलेशन की एनर्जी शो करती है कि इनकी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ चाहिए, अगर ये आपको नहीं अपनाएंगे तो शायद ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रोते रहेंगे। ये इनको उस टाइम पे रियलाइजेशन हो चुका होगा। और आप देख पाओगे हीलिंग का कार्ड आया है, आपका रिश्ता हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीशन आएगा, आप जैसे चाहते हो वैसे। बर्डन की एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर, जो भी बर्डन था इस रिश्ते में इनकी फैमिली का, आपके पर्सन उसे निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है, अब नंबर 666 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में जैसे आप चाहते हो आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी। ठीक है, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता जाएगा और फाइनली आपके पर्सन इस बर्डन को रिलीज कर फेंक कर आपके साथ इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे। ठीक है, तो यस, हर एक कंडीशन, हर एक विश आपके इस रिश्ते में कंप्लीट होने वाली है। लेकिन करंट में आपके इस रिश्ते के लिए आपको इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है, तो ऑब्जर्व की एनर्जीज है। ऑब्जर्व मतलब कि आपको अपने साइड से, अपनी जबान से कुछ बोलना ही नहीं है। इस पर्सन को जस्ट ऑब्जर्व करो, जो चल रहा है देखो, और जैसा बोल रहे हैं क्या ऐसा करते हैं कि आप बस ये नोटिस करते रहो। ठीक है, पहले जैसे ज़्यादा इमोशनल होना और बार बार इनको कॉल मैसेज करना, फिर से मतलब आ गए, बात हो गई 2 4 5 दिन में, आप फिर से इतना अच्छा हो जाओगे जैसे पहले थे। जैसे आप पहले पागलपन करते थे, बेवकूफ़ी करते थे, 10 बार मैसेजेस करते थे, तो इस एनर्जीज में आपको जाना नहीं है। आपको अभी भी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना पड़ेगा और इनको दिन में 10 बार नहीं, एक ही बार कॉल या मैसेज करना है। ठीक है, और कोशिश करो कि जब सामने से आपको एक्शंस आए तभी आप बात करो। आपको ये एनर्जीज देनी है, मतलब कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और ये जो भी करते हैं इनके स्टेप्स के ऊपर आपको सिर्फ ध्यान देना है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। अगर आप एंजल गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपके इस रिश्ते में हीलिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आप जो चाहते हो आपको इस रिश्ते में सब मिलेगा। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।